नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। आज देश भर में अलर्ट मोड के सायरन बजे। 551 शहरों में मॉक ड्रिल हुई। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी से डटे रहे। जनाब, ये युद्ध की तैयारी नहीं है, लेकिन तैयारियां युद्ध स्तर की जरूर है। हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, क्योंकि कल इम्तिहान है। छात्र तो पहले भी यही वाला इम्तिहान दे चुके हैं, लेकिन कल इम्तिहान छात्रों के साथ साथ सिस्टम का है, सरकार का है। कल इम्तिहान इकबाल का है, भरोसे का इम्तिहान है। कल नीट यूजी का री एग्जाम है, और एग्जाम के आगे री इसलिए जुड़ गया क्योंकि पिछली बार पर्चा लीक हो गया था। सरकार दावा कर रही है कि इस बार सुरक्षा के अभेद इंतजाम है। हर सेंटर पर निगरानी है, हर गतिविधि पर नजर है। टेलीग्राम भी बंद है, जैमर लगे हैं, ड्रेस कोड जारी हो चुका है। पानी की बोतल से लेकर पेन पेपर तक सेंटर में क्या जाएगा सब सरकार डिसाइड कर रही है। दूसरी तरफ सियासत हो रही है। कोटा से सियासत चल चुकी है, दिल्ली पहुंच रही है। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उन लाखों सपनों का है जो डॉक्टर बनने का अरमान लेकर परीक्षा हॉल में बैठेंगे। क्या जब वो पेपर दे रहे होंगे तो उन्हें भरोसा होगा कि ये पेपर लीक जो उनके हाथ में है नहीं हुआ है? क्या सरकार छात्रों का टूटा विश्वास पूरी तरह वापस ला पाएगी? क्या कल पेपर लीक की बहस पर फुल स्टॉप लगेगा, या फिर नए सवालों को किक स्टार्ट मिलेगा? आज बहस इसी पर। पेपर लीक के साए में परीक्षा, क्या कल सिस्टम पास होगा? जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत करें। प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर अविनेजेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अभिषेक तिवारी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और प्रियंका भारती हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। प्रदीप जी, इम्तिहान का डर आपको भी है क्या? कल डर नहीं, विश्वास है। विश्वास है पिनाज जी कि कल जितना भी बड़ा ये माफिया हो, ये देश की जनता और देश का पूरा सिस्टम मिलकर इसको हराएगा। हमने जो तैयारियां की है, मैं हाथ जोड़कर सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं। कई हमारे विपक्ष के साथी फेक न्यूज फैलाने का काम करेंगे, उनके आईटी सेल फेक न्यूज फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि ये एक राजनीतिक अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार अगर लीक हो जाए तो ये गद्दी पे बैठ जाए। पर ये बात हमारी और इनकी राजनीति की नहीं है, ये बात आपके भविष्य की है। तो जो एनटीए का ऑफिशियल हैंडल है, सिर्फ एनटीए के ऑफिशियल हैंडल को ही फॉलो करिएगा। और हमारी नीति और तैयारी कितनी मुस्तैद है, इसका प्रमाण दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दिया। ये तीनों के तीनों गए थे, टेलीग्राम बैन कर दिया, टेलीग्राम बैन कर दिया, टेलीग्राम बैन कर दिया। लाखों स्टूडेंट में से 1-2 लोगों के वीडियो चलाए इन्होंने इंटरनेट पे। जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया, क्या रहा आज के अखबारों की फ्रंट पेज? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा टेलीग्राम बैन करना अनिवार्य था, क्योंकि बॉट के माध्यम से एक पूरा माफिया उसको पेपर लीक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। 2.5 लाख से ज्यादा कैमरे हमने लगाए हैं, 2.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे तरफ में। पेपर लीक पे लॉ है। इतनी तैयारी हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुई। हिमाचल में पेपर लीक हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब में पीएससेट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्थान में कांग्रेस चीफ जो है वो तक पेपर लीक के अंदर प्राइमरी एक्यूज हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने खुद इस पूरे के पूरे स्वयं संज्ञान लेते हुए सीबीआई पिछली बार क्यों नहीं कर लिया था? इतनी फजीयत क्यों करवाई? क्या फजीयत हुई? पिछली बार करवा लेते, ये जो इंतजाम कर रहे थे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पिछली बार पेपर जो हुआ किस तरीके से लीक हुआ? एक सेट ऑफ प्रोफेसर ने जाके कोचिंग माफिया को एक पेपर का सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए। उसको हमें जब पता चला, हमने खुद सीबीआई प्रोब ऑर्डर करके वॉलंटरी एग्जाम को री एग्जामिन करने की बात करी। इस बार उसको भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक वाइडर पूल से बिगर सेट ऑफ इन्विजिलेटर्स जो है वो क्वेश्चन पेपर को डिजाइन कर रहे हैं। तो 100% हम श्योर है कल भारत जीतेगा, विपक्ष हारेगा, स्टूडेंट जीतेंगे, राजनीति हारेगी। प्रियंका जी, अच्छी बात है, भारत जीते, स्टूडेंट जीते, सरकार भी जीत जाए, क्योंकि बात तो देश के भविष्य बच्चों की है ना। आप भी नहीं चाहेंगे कल ये फेल हो? नहीं चाहेंगी ना, या डाउट है थोड़ा? प्रदीप जी ने कहा, नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। कल आप चाहेंगी कि इनकी सरकार फेल हो? डाउट इनका हिस्ट्री पर है। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, बताइए ना, कि आप चाहेंगी कि कल सरकार फेल हो? ये इम्तिहान जो सरकार का भी है, सिस्टम का भी है। हम चाहेंगे कि विद्यार्थी फेल ना हो, उनका सिस्टम पर भरोसा फेल ना हो। तो इसका मतलब इनका पास होना जरूरी है उसके लिए। एक बार पेपर लीक हो गया, एक बार लीक हुआ है। पिछले 10 साल में 90+ पेपर लीक, 6.5 करोड़ विद्यार्थी उससे प्रभावित हुए।
पिछले 60 घंटे में 4 नीट के स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। पिछले जब से पेपर लीक हुआ है अभी तक लेकर के 12 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। और क्योंकि आपको यह आंकड़ा लगेगा तो हम स्टोरी पर आते हैं। प्रदीप मेघवाल के पिता कह रहे हैं, वो मारो बेटा वापस आ जा, थारी किताबें थारा इंतजार कर रही हैं, अब इन किताबों का मैं क्या करूं। ये प्रदीप मेघवाल के पिता के स्टेटमेंट हैं। ऋतिक मिश्रा के पिताजी कह रहे हैं, मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, सिस्टम और सरकार ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। आकांक्षा 18 साल की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी एक लेटर लिख के गई है और वो बच्ची कह रही है, माँ पापा मैंने आपको फेल कर दिया, आई एम सो सॉरी। उसने फेल नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने फेल किया, भाजपाइयों ने फेल किया, एनडीए ने फेल किया। जब पेपर लीक रोक नहीं पाए, इन्होंने फेल किया। एक बार पेपर लीक लगातार नीट 2024 लीक हुआ, प्रदीप जोशी जी जब उसके अध्यक्ष थे, हटा देते ना तभी। आज भी नीट एनटीए के अध्यक्ष वही हैं। यूजीसी नेट 2024 में 11 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। नीट यूजी का 2026 का पेपर 22.7 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित। यूपी सिपाही भर्ती घोटाला 48 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित। बिहार सिपाही घोटाला 18 लाख स्टूडेंट प्रभावित। घोटाला ही तो है ये, पेपर लीक क्या है, घोटाले पर घोटाला ही है। पटना में हमको अभी भी याद है वो दर्दनाक तस्वीर, जब एक स्टूडेंट ट्रेन में था, नहीं दिख रहा होगा क्लियर, लेकिन ये मौत नहीं, ये हत्या है। स्टूडेंट 4000, मात्र 4000 पोस्ट आया और 4000 के लिए 16 लाख स्टूडेंट्स ने मध्य निषेध विभाग में फॉर्म भरा। ट्रेन नहीं चलवाए, स्पेशल ट्रेन नहीं चलवाए। हरियाणा से चुनाव होगा तो ट्रेन चल जाता है। एक सेकंड, आप ये कहना चाह रही हैं, एक सेकंड मैडम, आपने पूरा बोला, मैंने पूरा सुना। एक सेकंड, मैं भी एक सवाल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ना? मैंने आपको टोकन या अपनी कहानी सुनाई, हृदय विदारक कोट्स दिए, सब सुनने को दिया। मैंने कहा ना हृदय विदारक, इससे ज्यादा और क्या बोलूं? ठीक है ना, आप सुनिए मेरी बात प्रियंका जी। मैं कह रही हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि पेपर लीक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार जब से आई है एनडीए की, तभी से हो रहे हैं। जब लालू राज था या अखिलेश जी की सरकार थी या यूपी की सरकार थी, तब पेपर लीक नहीं होते थे। एम आई राइट? डेटा दे दूं? नहीं, डेटा नहीं, मैं पूछ रही हूं। तेजस्वी जी का सरकार था, एक पेपर लीक नहीं हुआ। कितने दिन सरकार था मैडम? 17 महीने का सरकार तो कितने दिन सरकार था मैडम? 25 लालू जी की सरकार का बताइए ना, तेजस्वी जी का नहीं, लालू जी की सरकार का बताइए। मैंने कहा तो मात्र 17 महीना एक को पेपर लीक नहीं हुआ। अच्छा, इनका आंकड़ा तो आपके सामने रख दिए हैं। अरे लालू जी का नहीं देंगी, बीजेपी पे जाएंगे। आपको तो बहुत अच्छा इतिहास आता है, हम जाएंगे, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। चलिए प्रदीप जी, आई एम श्योर आपको पता होगा। हम जाएंगे नहीं, जिस प्रोफेसर का नाम ले रहे थे वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, से जुड़ी है, बीजेपी से जुड़ी हुई है। जिस प्रोफेसर के बारे में मैडम सुन लीजिए, जवाब दो, वो प्रोफेसर बीजेपी से जुड़ी हुई है ना मैडम, सुन लीजिए, तो कार्रवाई हो रही है ना। अब एक मिनट बता दीजिए, बताइए। नहीं, आप अब ये कह रही हैं कि पेपर लीक और आपकी सरकार, ये दोनों हमजोली हो गए हैं। आप मुझे बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए, समाजवादी पार्टी, यूपीए और क्या लालू जी के सरकार में कभी पेपर लीक नहीं होते थे क्या? विनाश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, कल पेपर होने वाला है। इनसे जब सवाल पूछा गया कि कल आप क्या चाहते हैं कि पेपर लीक हो या ना हो, ये एक बार नहीं बोल पाई एज भारतीय नागरिक कि मैं नहीं चाहती कि पेपर लीक हो। ये इनकी राजनीति है। अरे बाद में सत्ता में आना चाहते हो तो ये हमें और इनकी नीयत में फर्क है। पॉइंट नंबर 1, 2024 में तेजस्वी यादव का पीए, उससे मुख्य जांच की बात हुई थी जब पेपर लीक हुआ था। लालू प्रसाद यादव के पीए के बारे में बात करना चाहिए, ये कैसे पाए गए थे? लैंड फॉर जॉब स्कैम के अंदर दीपा, जो एक बेचारी महिला जिसको कहा गया था कि 10 लाख रुपए दे दो, तुम्हारी जमीन ले लेंगे और तुमको नौकरी देंगे, पूरे परिवार ने उसका पूरे आत्महत्या करने के लिए इस परिवार ने मजबूर कर दिया। और अभी तक लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये क्या बात करेंगे? 10 पीढ़ियां इन्होंने बिहार की बर्बाद कर दी। अब मैं बताता हूं, इनके समय ये बोल रही थी कि पेपर नहीं लीक हुआ। अब सुनिए डेटा, 2013 दिसंबर के अंदर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पेपर लीक होता है। अप्रैल 2014 के अंदर यूपी राज्य इंजीनियरिंग का परीक्षा लीक होता है। यूपी सीएमटी का पेपर अखिलेश यादव के समय लीक होता है। यूपी पीएससी का पेपर अखिलेश यादव के समय लीक होता है। यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर अखिलेश यादव के समय लीक होता है। नीट का फेज 1 का पेपर अखिलेश यादव के समय लीक होता है। यूपी पीएससी का पेपर अखिलेश यादव के समय लीक होता है। 2023 में टीचर का पेपर केजरीवाल के समय पंजाब में लीक होता है। इन सब में इतने पेपर लीक हुए, किसी ने भी एक पेपर लीक पे लॉ बनाया? एक भी बार पेपर लीक पे लॉ नहीं बनाया, क्योंकि इन सब के लोग उससे कमाते थे, उसके साथ व्यापार करते थे। पेपर लीक में पहला लॉ मोदी सरकार ने बनाया, चेक करिए आप। और ये भी एग्जाम हमने कैंसिल किया था, क्योंकि हमको कुछ नहीं छुपाना है। हमारे लिए राजनीति बाद में, हमारे लिए एग्जाम चेक कराना। भाई भुवन भास्कर जोशी जी, लिस्ट आपकी भी पकड़ा दी है इन्होंने, है ना? इसका मतलब ये माफिया और इसकी दीमक इतने अंदर तक सिस्टम में घुसी हुई है कि पार्टियां बदल जाएंगी, अधिकारी बदल जाएंगे, सिस्टम बदल जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम, ये जो एक जिसे कहते हैं ना मकड़ जाल, ये टूट नहीं रहा है। क्योंकि लिस्ट तो इन्होंने आपकी भी पकड़ा दी। अब मैं डेटा आप मुझसे मांगेंगे, मैं भी पकड़ा दूंगी, रिसर्च में भी करके आई हूं।
पिनाक जी, आप रिसर्च करके आए, अच्छी बात है। तो ये जो आदरणीय मोदी जी की जो सरकार चल रही है 2014 से 2026 तक, और ये संगठित अपराध जो बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का, क्या देश के नौजवान जो 12 हमारी बेटियां और बेटों ने आत्महत्या कर दी, इनकी वजह से क्या इनको अभयदान दिया जा सकता है? क्या इनको अभयदान इसलिए दिया जा सकता है कि 6 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम करा? इसके लिए इनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी, इनका भाषण हम लोगों को सुनना पड़ेगा। और यूजीसी नेट के अलावा, नीट के अलावा, और मैं आपके कहना पड़ता हूं कैसा इनका जो मंत्री है वो कैसा है, पूरे दबाव के बाद भी, विपक्ष के दबाव के बाद, स्टूडेंट के दबाव के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा। जून नहीं रहेंगे। आपका दबाव ठीक नहीं होगा ना महाराज? धर्मेंद्र प्रधान नहीं, किसकी जिम्मेदारी है? तो फिर भाई विपक्ष की मजबूती से दबाव नहीं डाल पाए आप क्या? यही तो पूछ रही हूँ। सुनिए, और क्या दबाव दे? माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत आते हैं, इस्तीफा नहीं दे सकते। इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। मैं कहना चाहता हूं आपको। भुवन भास्कर जोशी जी, आप प्रोफेसर भी हैं जी। अभी डिटेल यहाँ पर आई जिसमें कहा गया कि भाई पार्टियां बदल गई, सरकार बदल गए, साल बदल गए। प्रियंका जी ने भी सिर्फ 17 महीने का बही खाता खोला, वो पीछे उससे फर्दर बैक में नहीं गई क्योंकि उस बही खाते में बहुत कुछ निकल कर आता है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि बात बच्चों से जुड़ी हुई है, सिस्टम से जुड़ी हुई है और देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। ठीक, इसमें आपके, मेरे, सबके घर के बच्चे शामिल हैं। बिल्कुल। तो सिस्टम ही क्या इतना ज्यादा करप्ट है? बतौर प्रोफेसर भी सोचिएगा, समाजवादी पार्टी के सिर्फ प्रवक्ता के तौर पर नहीं, कि भाई सरकार बदल जाए, अधिकारी बदल जाए, साल बदल जाए, पेपर बदल जाए, नतीजा ये बार बार हो रहा है। कमान किसने लिया है? कमान मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने हमारे छात्र हैं, युवा हैं, देश के भविष्य हैं, इन्होंने ही कमान संभाली है। आपको पता है सीबीएसई की जो इन्होंने जो घोटाला करा सीबीएसई नहीं, आप मतलब पार्शियल पढ़ेंगे? नहीं, मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे। उसी की बात बता रहा हूँ। मैं कह रही हूँ अखिलेश जी के टाइम भी पेपर लीक हुए थे मैडम। ये तो अखिलेश जी करप्ट थे नहीं ना? When you say you had given a No, proper I'm time asking to- you. I'm just trying to explain you my question. If Hindi is not comfortable, then I can switch to English. मैं विषय बता रहा हूँ। सीबीएसई का जो घोटाला है, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, जिसको ठेका देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, एक 17 साल का नौजवान इनको बेनकाब करने का काम करता है, तब सरकार जागने का काम करती है। मैं जैन जी को आपके मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। और मैं, आपने जो प्रश्न करा उससे मैं भागता नहीं हूं मैडम। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी सभी की बनती है, इससे हम लोग नहीं बच सकते कि ये, क्योंकि देश का युवा सबका युवा है, लेकिन जो बार बार परीक्षाएं लीक हो रही है, क्योंकि मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन मेरा एक सब्जेक्ट है, उसको मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी है, ये भविष्य है, ये किसी के बच्चे नहीं, ये देश के बच्चे हैं, हमारा भविष्य है। कल को इन्हीं में से साइंटिस्ट बनेंगे, इन्हीं में से डॉक्टर बनेंगे, और इन्हीं में से सेना के बड़े बड़े अफसर हम लोग देखते हुए, बड़े बड़े पत्रकार आपकी तरह बने हुए हमको दिखाई देंगे। हम लोग इस तरह की राजनीति करने की बात मैं कह रही हूँ ना, पेपर तो अखिलेश जी के टाइम में भी लीक हुए, केजरीवाल जी जब मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहां भी लीक हुए, ठीक है, लालू जी की सरकार थी वहां भी लीक हो रहे हैं, साउथ में चले जाइए वहां भी लीक हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चले जाइए वहां भी लीक हो रहे हैं। ये लीकेज रुक नहीं रही है, ठीक है ना? तो इसकी बात मैं कर रही हूं। आप सरकार और साल में ये कह रही हूं, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचें। और भाई ठीक है, प्रदीप भंडारी जी, मौका दिया है, सत्ता का काम होता है विपक्ष का उसको भुनाने का। आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मौका दिया है, तो भैया भुगती है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हम वो तो राजनीति करेंगे, क्या गलत कर रहे हैं? करें, जनता के कटघरे में जाएंगे, ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। जनता और जेंजी निर्धारित करेगा किसकी नीयत साफ है। अभी भी आप देखिए, आपके शो में 13 मिनट हो गए, सपा का प्रवक्ता भी एक भी बार नहीं बोल पाया कि मैं चाहता हूं कि कल का पेपर लीक ना हो। मैं वापस से कहूंगा, इसकी भी नीति आप देखिए। अरे कल राजनीति कर लेना, वापस से देखिए। सरकार की जिम्मेदारी कह रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी होती है? किसके अंतर्गत पेपर लीक हो रहा है? किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को पेपर लीक हो, सरकार नकारी है जो बच्चों के भविष्य को नहीं बचा पा रही है। सरकार नकारी है जो बच्चों का भविष्य नहीं संभाल पा रही है। सरकार नकारी है जो बच्चों के भविष्य को नहीं बचा पा रही है। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं आप लोग। अरे मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, बस तुम्हारी नीयत एक्सपोज कर रहा हूं। यूपीपीएससी का पेपर अनिल यादव ने बैठकर यूपीएससी के दफ्तर में बनाया तो हाई कोर्ट ने हटा दिया। सरकार क्या बात करोगे? प्रदीप भंडारी जी, एनटीए का ये जो नीट का पेपर दोबारा फौज लाएंगे, ये लाएंगे, लीक नहीं होगा, इन सब वादों के बीच में ना अभी 10 दिन पहले भी शायद हमारी तब चर्चा भी हुई थी, बहस भी हुई थी, उस दौरान तब भी पेपर दोबारा से लीक हुआ था, परीक्षा बदल गई थी। बिहार में हुआ था वो जैमर और वो मेटल डिटेक्टर, और उसके अलावा हुआ था उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का मेरे ख्याल से मामला था, है ना? तो पेपर तो लीक हो ही रहा है ना साहब। देखिए पिनाज जी, ये एक माफिया पिछले 70 साल से, आप एक छोटा सा आप सभी स्टूडेंट उठा के देख लीजिए, ये ऐसा कोई भी राज्य नहीं है और ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जिसके अंदर ये माफिया जो है वो प्रॉस्पर नहीं किया है।
हमारी सरकार ने पहली बार इस माफिया के ऊपर एक्शन लेना शुरू करा है। ये तो नया भारत है ना सर। नहीं, ये तो फैक्ट है ना। आप लोग तो रातों रात क्या कुछ करवा देते हैं। नहीं, तो हम इस तो पर कर भी ही रहे नकेल हैं। लगवा देते हैं ना। पर ये एक डिसेंट्रलाइज्ड आपके अंदर तो मतलब वो काबिलियत है ना, मतलब वो एक अलग शक्ति है ना। मेक इन इंडिया है, नोटबंदी है ना, अलग 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 काम है, मतलब पावरफुल सरकार है ना, ये नया भारत है। एग्जैक्टली। तो दोनों में एक फर्क है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलते हैं। यहाँ पे हजारों शिक्षक इन्वॉल्व है, इसमें हजारों इन्विजिलेटर्स इन्वॉल्व है, इसमें तमाम अपरेटस इन्वॉल्व है। इसमें ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया और उसका सिर्फ इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट पे अगर लीक होता है तो वो एक पूरे सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1 महीना हो गया हम सबको चर्चा करते हुए, क्या 1 महीने में आपने एक भी बार एक पॉइंट ऑफ मेमोरेंडम देखा आरजेडी की तरफ से कि भाई ये गलतियां हुई, आप इसको ऐसा ठीक कर सकते हैं? एसपी की तरफ से, क्या स्टूडेंट की तरफ से एक भी बार देखा कि ये गलती हुई, इसको आप इस वक्त इंप्लीमेंट करिए? कोई इनकी तरफ से सजेशन नहीं आया। पार्लियामेंट्री कमेटी में दिग्विजय सिंह तो तारीफ करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आप करिए, हम आपके साथ में। तो मैं वापस से कह रहा हूं मैडम कि हमारी नियत नीति साफ है, हम वो हर इंप्लीमेंटेशन स्टेप ले रहे हैं। अगर कल कोई गलतियों की जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी होगी, तब कोई इफो बट नहीं होगा। पर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनने 70 सालों में आप मौका दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपने भी करी बहुत सारे मुद्दों पर। बच्चों के फ्यूचर पे पॉलिटिक्स मत करो। आ जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव, मांग लेना इस पे वोट, अगर है तो जनता निर्धारित ठीक है। करेगी। चलिए जनता के बीच में जाएंगे हम, जरा आम आदमी पार्टी से भी इंक्लूड करूंगी, लेकिन पहले मैं अवनीश जी अवस्थी जी के पास जाना चाहूंगी। सर मुझे आप एक बात बताइए, बतौर राजनीतिक विशेषज्ञ, ठीक है भाई एक मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मुद्दा दिया है और एनटीए ने दूसरी बार, मतलब पहली बार हुआ, उसके बाद ये दूसरी बार है। आप कितना भी कह दीजिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ही लेकर आए, हमने ही कानून बनाया, जो भी जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई वाला लूपहोल हुआ, फिर मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश का डेटा दिया, और अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगी 2019 से लेकर 2024 तक स्टेट वाइज कितने पेपर लीक हुए हैं। कई स्टेट्स में, क्योंकि बीजेपी और एनडीए की सरकार सबसे ज्यादा है, तो जवाबदेही भी उनकी सबसे ज्यादा है। भाई आप इस मुद्दे से खुद को अलग नहीं कर सकते, आपने मौका दिया है, विपक्ष इस मौके को भुनाएगा। और राहुल गांधी अगर यात्रा लेकर जा रहे हैं, कोटा पहुंच रहे हैं, तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। वीना जी सारी बातों से आपसे सहमत हूं, बस एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि राजनीति, विपक्षी इस पर भी राजनीति करेंगे। इस पर मैं राजनीति करने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब राम के नाम पे राजनीति हो जाती है तो बच्चों को कौन बख्शेगा? करिए ना, करिए ना राम के नाम पर। वोट बैंक है बहुत बड़ा, वो 18 से 35 साल का बहुत बड़ा वोट बैंक है सर। मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ जी बोलिए। बोलने तो दीजिए ना। आज जो आत्महत्याएं हुई हैं उससे कोई भी, किसी भी व्यक्ति कोई उससे उसमें अपने आप को अलग नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, जहां कोटा जा रहे हैं, जो ये हब बन गए हैं, जो कोचिंग सेंटर्स के कोचिंग के हब बन गए हैं, वहां पर एग्जाम्स के अलावा कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, इसका कोई डाटा है किसी के पास? एग्जाम नहीं होता लेकिन तैयारी के दौरान उस प्रेशर के कारण कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, इसका डाटा है आपके पास? ये कोचिंग, एक तो वो कोचिंग वाले थे जिनको स्वप्न में प्रश्न आता था, क्या उन पर लगाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है? क्या उसके बारे में किसी ने भी कहा? यहां पर स्वप्न में आया उनको एक सवाल और उन्होंने कहा ये प्रश्न आने वाला है नीट के एग्जाम में, एक, ठीक है ना, उसमें आने वाला है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, और इनमें तब किसकी सरकार है राजस्थान में? इसमें सब किसकी सरकार है राजस्थान? कोचिंग पे बोल रहे हैं ओम बिरला जी जाके ये कह के आए हैं कि कोटा आइए, कोचिंग में आके पढ़िए। प्रियंका जी एक मिनट वो बोल रहे हैं ना। मैं फिर यहां ये भी बोलूंगा, फिर मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं वाकई नहीं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति हो। लेकिन मैं तो वो भी जानता हूं कि जहां पर जो वो टॉप करते थे जो स्टूडेंट्स, जब उनके पास सवाल का एक जवाब मांगा जाता था तो एक बेसिक सवाल का जवाब नहीं होता था। बिहार के वो 12वीं के याद है की ना बात कर रहे हैं ना आप, वो भूल गई होंगी थोड़ा। नहीं हुआ था, सिलेक्टिव मेमोरी रहती है, पेपर लीक नहीं हुआ था। एक वहां के बहुत बड़े बड़ी चर्चा हुई थी भाई, जो मुख्यमंत्री है, उनकी बेटी भी एमबीबीएस करी, ठीक है ना। कैसे कैसे हुई, वो प्रैक्टिस करती हैं कि नहीं करती मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कैसे उन्होंने टॉप किया। लीक नहीं होते थे, लेकिन जो सिस्टम में जिस तरीके से सड़ांध आ चुकी थी ना, वो सिस्टम में सड़ांध खत्म करने का मौका आ गया है। अब जिस तरह अभी तो क्या है, अभी टेलीग्राम जो है 4 दिन के लिए अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो इसमें आप कोर्ट में जाएंगे बजाय इसके कि स्वागत करने के। और अभी भी मैं बता दूं आपको, मैं एक व्यक्ति अभी मैंने देखा कि उसमें आया कि एक वो जो कॉकरोच वाला पार्टी का है, वो पहले से कह रहा है कि कल नीट का पेपर लीक हो चुका है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की फेक। जब पता चला तो उसने कहा कि अभी तो नीट का पेपर उस समय तक प्रिंट भी नहीं हुआ था। अभी आपको मालूम है कि कैसे पेपर बने इस बार? जैसे बजट बनता है जिसमें घर नहीं जा सकता, कोई फोन नहीं है उनके पास, किसी तरीके का वहां नेट अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से पेपर बने। एयरफोर्स कर रही है। अगर सरकार, मैं सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं होती तो क्या इतने
कदम उठाती? एक सवाल मैं एक पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कि सरकार गंभीर है तो मान लें। नहीं मैं इसी पहले पे ये तो सवाल मान है लें कि नहीं, इसी पे सरकार सवाल है गंभीर मेरा, है। इसी पे मेरा सवाल है। हाँ, बोलिए। एनटीए के पेपर पिछली बार लीक हुआ जी, उनके जो डायरेक्टर थे उनको हटाया गया पद से, उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई ये आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, ठीक है, वो पनिशमेंट पोस्टिंग कहलाएगी। एक सेकंड मैं एक एक करके पूछ रही हूँ। आपने बताया कि इस बार बजट की तरह से पेपर हुए, सेना की मदद ली गई, ये सब किया गया। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, ठीक। पिछली बार गलती हुई, एक सेकंड, पिछली बार गलती हुई, शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। दूसरी बार गलती हुई, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पिछली बार की गलती से सबक नहीं लिया, अगर ये सब जो इंप्लीमेंटेशन अभी हो रहे हैं पिछली बार कर लेते। गंभीरता पे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि जो एसओपीज बने थे, जो जिम्मेदारी थी जवाब देती, वो पालन नहीं हुई। इस बात का एक जवाब दे दीजिए। और क्या प्रधानमंत्री को हर चीज में इंटरवेन करना होगा? अच्छा लगता है हमारे देश को? एक बात सुनिए ना, हाँ, अगर ये एक व्यक्ति की गलती है, सिर्फ शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री की बात नहीं, ये मुद्दा है ना कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, यही है ना मुद्दा। नहीं किसी ने कोई ऑल्टरनेटिव ला के दिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप एक बताइए, सिर्फ एक व्यक्ति, आपने भी आधी बात सुनी है। जितने पेपर लीक हुए 70 पेपर, उस समय क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान थे? अलग अलग सरकारों में अलग अलग मंत्रियों के तहत पेपर लीक हुए, इसका मतलब सिस्टम में है गड़बड़ी। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आपने सिस्टम में है ना गड़बड़ी, सुप्रीम कोर्ट की गड़बड़ी सिस्टम में है, गड़बड़ी एक व्यक्ति में नहीं है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, उस व्यक्ति को भी छोड़ देते हैं। मैं कह रही हूं पिछली बार की गलती से, एक मिनट आपकी बात पे रहती हूं मैं अभी, पिछली बार की गलती से सीख लेते हुए जो इस बार का पेपर था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि भाई जवाबदेही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो एसओपी जो गाइडलाइंस बनाई हुई थी वो इंप्लीमेंट हुई, कितनी हुई, उसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो लापरवाही तो हुई ना सर। मैं कहता हूं कि लापरवाही ना होती तो लीक होता क्या? तो फिर इसीलिए गंभीरता पे सवाल उठ रहे हैं सर। मैं एक बात इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर लापरवाही ना होती तो लीक नहीं होता ना, ये तो बड़ी साफ सी बात है, लापरवाही हुई है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि बात उस लापरवाही को ठीक करने की है या सिर्फ किसी के सर पर ठीकरा फोड़ने की है, ठीक है। तो अगर विपक्ष सिर्फ ठीकरा फोड़ना चाहता है तो उससे सिस्टम ठीक नहीं होगा, ठीक है। और इसमें मैं कह रहा हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कोई ना कोई जरूर बात करें ना ये सारे लोग। ठीक है सर। पिनाक जी, ईडी पार्टी के प्रवक्ता बड़े तेजी ऊर्जा लगा करके फैक्ट दे रहे थे। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि अगर इतना ऊर्जा पेपर लीक रोकने में लगाते तो मुझे लगता है बच्चों को भविष्य ठीक होता। आज आपकी ऊर्जा कम लग रही है, थोड़ी बढ़ाइए। मैं एक बारी मुझे बोलने दीजिए पिनाक जी। मैं कह रहा हूं कि जो भी बच्चे नीट का एग्जाम कल दे रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, भगवान से उम्मीद करता हूं कि उनकी उम्मीद ना टूटे, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ईडी पार्टी वाले ने पूरी ताकत लगाई कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, बच्चों का उम्मीद टूट जाए। क्यों? ये मेरे पास नाम है, ये 14 लोगों ने आत्महत्या की, प्रदीप मेघवाल, अंशिका पांडे, ऋतिक मिश्रा, उमेश माली, आकांक्षा। बच्चों पे राजनीति ना करें, आत्महत्याओं पे राजनीति ना करें, मतलब इसमें इतना डीप ना जाएं तो थोड़ा मैं पूछ ये ईडी पार्टी द्वारा बच्चों का किया गया आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, ये धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया हत्या है। और उससे भी दुखद क्या है प्रीना जी जानती हैं? जो पेपर लीक करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, उनको दामाद बनाने का कार्य कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। विपुल दुबे कौन है? भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानपुर से विधायक है कि नहीं है? क्या वो पेपर लीक किया और अभी ये झूठ बोल रहे थे? बेदीराम कौन है? बेदीराम कौन है? इनका विधायक है कि नहीं है? और पंजाब की बात कर रहे थे। मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर पंजाब के अंदर कोई पेपर लीक आम आदमी पार्टी सरकार में हुआ है, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। चलिए भाई बता दीजिए, ये देखिए, मैं अभी दिक्कत ना हो जाए, जरा वो ढूंढ रहे हैं। एक भी बता दीजिए, मैं इनको चुनौती देता हूं ईडी पार्टी के प्रवक्ता को, ये बता दे कि एक भी पेपर लीक हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक इसलिए कराती है कि अगर पेपर लीक नहीं होगा तो एमपी एमएलए कैसे खरीदेंगे, पार्टी कैसे तोड़ेंगे, टीएमसी लेकर के तोड़ेंगे, समाजवादी पार्टी लेकर आम आदमी पार्टी। एक सेकंड, वहीं से तो आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, वहीं से तो हजारों करोड़ कमा रहे हैं। बढ़िया, मतलब ये चाहते हैं, मतलब मैं समझ पा रही हूँ आपकी बड़ी दूरगामी एनालिसिस है, बड़ा डीप थॉट है आपका, जरा बच्चों को भी समझा दूं और देश को भी समझा दूं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि पेपर लीक हो, बच्चे अनपढ़ गंवार रह जाएं, उनकी फजीहत हो, बच्चे सड़कों पर आ जाएं। एक सेकंड, मैंने नहीं कहा, मैं आपका एनालिसिस जरा दोहरा रही हूं क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने सुना है। तो आप ये चाहते हैं ऐसा हो जाए, ये बीजेपी वाले ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, बीजेपी वाले चाहते हैं ऐसा हो जाए ताकि आगे चल के ऐसे ही लोग एमपी एमएलए बने, इन्हें खरीद फरोख्त में आसानी होती रहे, यही चाह रहे हैं ना? नहीं, वो कह रहे हैं पैसे लेते, हाँ पैसे लेते रहे। एक मिनट, अब सुनिए ना, आप कह रहे हैं, अब सुनिए ना, बता दिया, एक मिनट सुनिए ना। 18 से 35 वर्ग में जो वोट बैंक है हमारा, देश की युवा शक्ति सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, ये डेटा तो है आपके पास, ठीक है? और इलेक्शन कमीशन का डेटा कोट कर रही हूं, अपने मन का नहीं। 21% युवाओं की पसंद कांग्रेस थी और 39% युवाओं की पसंद बीजेपी थी। अब सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मैं अपने इसी वोट बैंक को टॉर्चर करूं, मैं अपने इसी वोट बैंक को नाराज करूं, कभी पेपर लीक करवाऊं सीबीएसई से लेकर एनटीए या दूसरी एजेंसीज का, या फिर नौकरियों वाले पेपर लीक कराऊं जिससे सबसे ज्यादा मेरा यही वोट बैंक इफेक्टेड हो। गजब राजनीति है मेरी भाई। मैं बोल दूं,
बोलिए, मैं कह रहा हूँ 39 समझाइए। 39 नहीं, इनसे ईडी, सीबीआई और अरे। इनकम टैक्स और उन 18 से 35 साल के बच्चों पे भी ईडी सीबीआई लगाते हैं लोग। आप ये कह रहे हैं ये यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इन पे भी ईडी सीबीआई लगाएंगे ये लोग? अरे एक बात बताइए, जो पेपर लीक किया उसको मैंने कोई विधायक बनाता मतदाता है, क्या की नाम मानेंगे? करी, मैंने जो मतदाता का पेपर नाम लीक किया, बेदी राम ने पेपर लीक किया गया, बेदी राम विपुल नहीं। दुबे ने पेपर लीक किया, अगर उसको आप विधायक बनाएंगे आपको क्या माना जाए? जवाब दे। अगर आप विधायक बनाने का नया भारत की बात कर रहे थे, ये वही नया भारत है। मैंने जवाब डेटा दे। दिया इलेक्शन 5 कमीशन करोड़ का। युवाओं की जिंदगी मेरा बर्बाद नहीं कर है, दिया। दे देता मेरा हूं। नहीं है। अगर मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा ना कि आप ये चाह रहे हैं कि अपने उसी मैं- वोट बैंक मैं को तो नाराज चाह रहा करें। हूं- मैं चाह रहा हूं कि बच्चों का भविष्य बन जाए। शाबाश। अच्छा, ये पेपर लीक ना हो। तो राहुल गांधी की ईरान में शाबाश। पेपर लीक हुआ है, वाह। क्या जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं जवाब दे होगी? देता। 14 लोगों की आत्महत्या नहीं, उनकी हत्या ठीक है। किया गया ईडी। अच्छा, एक बात बताइए ना, जिम्मेदारी तय राहुल होगी जी, कि नहीं राहुल होगी, जी मैं नहीं कोटा में चाहता। रैप सॉन्ग के साथ बड़ा पूरा उन्होंने बच्चों का अलख जगाया था जेनजी का। केजरीवाल जी भी नहीं गए, थोड़ा मदद कर देते। मैं अब भगवान मान जी तो बहुत ही मदद कर सकते थे। पिनाज जी, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी युवाओं की बात होगी, जब भी बच्चों की बात होगी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहली जिसने पंक्ति में क्लासरूम खड़ा के बाजू में दारू के ठोके खोल दिया, ये बच्चों की बात करेगा? क्या बात कर रहे हो भाई? ईडी पार्टी हद हो वाले गई। लोग, जिसने ये दारू गांजा की बेचने एज वाले लोग, 25 साल से कम ये करके गांजा 30 कर बेचने दी, वाले वो लोग, बात करेंगे ये यहाँ पे। पेपर लीक करने वाले लोग, दारू हमें बेचने बताएंगे वाले राजनीति क्या होता है? स्कूल के बच्चे हमें दारू बताएंगे खा रहे हैं, राजनीति क्या होता है? क्या कर ये रहे हैं? गांजा शर्म आनी पेपर चाहिए। लीक कराने वाले अब लोग, एक और एक्सप्रेस बेदी राम करता हूं। पार्टी वाले लोग, इन्होंने- राम भगवान के मैं नाम पे आज- चंदा लेने वाले पिनाज लोग, जी, राम भगवान मैं के नाम नहीं पे वोट चाहता लेने था। वाले लोग, मैं वोट नहीं- चोरी करने को शर्म अरे नहीं आती। पताल से भी ढूंढ के निकालेंगे उस चोर को और ऐसी सजा देंगे, सोच नहीं पाओगे। अरे पिनाज जी की हालत देखिए, इन्होंने राम भगवान के नाम पे वोट चोरी कर लिया, राम भगवान के नाम पे चंदा खा गए, अरे चले जाओ गाय दर्शन माता के करने। नाम पे गाय हत्यारों से चंदा ले लिया। ये भाजपा ये- बताएंगे, ये ईडी इन्होंने- पार्टी वाले हमें बताएंगे। चलिए, अब इन्होंने अच्छा, गाय हो भगवान गया भैया, एंग्री यंग मैन सुनो। अरे मेरे भाई अमिताभ बच्चन बन ठीक है। बनते चलो, अब मैं जो बोलूंगा उसका गब्बर बन जाओगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। इन्होंने कहा कि ये राजनीति छोड़ेंगे। इन्होंने क्या कहा सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि ये राजनीति छोड़ेंगे अगर पंजाब के अंदर कोई भी पेपर लीक हुआ, यही कहा इन्होंने। आम आदमी पार्टी क्या, गवर्नमेंट सुनो, में अपने वाले मत अरे ले आना, सुनो भाई, हम तो अपने थे ही वाले पंजाब मत में, लेकर सुनो आ ध्यान जाना। से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यही कहा इन्होंने। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कब बनी थी? 2022 में। 2022 में बनी थी ना भाई, बनी थी। 2023 में पीएसटी 2023 पंजाब की सरकार ने कैंसिल कर दिया क्योंकि पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन वही पेपर पे थे। ये ना, अब मैं नहीं चाहूंगा कि आदमी राजनीति छोड़े, पर एक और इनकी नीयत एक्सपोज करूंगा। पिनाज जी, मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट, ये भाजपाई है, ये भाजपाई है, किसी नहीं मानते। अगर इन्होंने कहा ये डकैत लोग हैं, राजनीतिक डकैत जो होता है वही है। मैं पंजाब और हाई कोर्ट के जो है उसका मैं डिसीजन लेकर के अरे एक सेकंड, और अरे इनको एक भी बेनकाब सेकंड, करता हूं। नहीं ये अरे सुनिए ना। अच्छा एक सेकंड, अब राम का नाम अभी रुकिए, राम मतलब राम की शरण में अभी एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट राम की शरण में अभी मत जाइए, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। अरे रुकिए ना, रुकिए ना, अरे रुकिए ना, रुकिए ना, पीछे ठगेरे, रुकिए ना, रुकिए तो सही। इनका हिसाब किताब राम अपने आप कर लेंगे। जरा आपकी जो आपने जो दावा किया था राजनीति छोड़ने वाला, वो जो पेपर लीक बता रहे हैं, गलत है, झूठ है। अच्छा बताइए ना, बताइए ना। अरे वही बैठ के मैं पिनाजी लेकर आता हूं, पढ़िए क्या लिखा है, इसको पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ के सुना दीजिए, मैं पढ़ के देखिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हैज बीन रूल्ड द मेजर गवर्नमेंट अनाउंसेस कैंसिलेशन ऑफ पीस, ये झूठ अनाउंसेस कैंसिलेशन ऑफ पीस, ये झूठ कार्यालय से नहीं अरविंद केजरीवाल एक और प्रूफ देता हूं भाई। एक सेकंड, पेपर कैंसिल करा था कि नहीं करा था ये तो बता दीजिए, हुआ था या नहीं हुआ था, बस इतना बता दीजिए। पेपर कैंसिल एक बात है, पेपर लीक दूसरी बात। अच्छा अच्छा ठीक है एक मिनट। अच्छा कैंसिल क्यों किया? अरे क्यों किया? अभी तो आप कह रहे हैं दूसरी बात। दोनों में अंतर बताइए, दोनों मिलकर के भी नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है। प्रियंका जी आप क्या कहना चाह रही हैं? एक सेकंड, प्रियंका जी बहुत देर से बैठी हैं, नाराज हो जाएंगी, वो विपक्ष को बोलने नहीं देते। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप तो कल पे जा रही है ना, कल पेपर लीक होगा नहीं होगा, नहीं, हम हम- चाहते हैं बिल्कुल नहीं हो। अरे वाह, शानदार, बहुत अच्छी बात। आखिरकार आपने कह दिया कि नहीं होगा। सुन तो लीजिए, कौन नहीं चाहता है, सुन तो लीजिए। लेकिन कल का कल, आज क्या किए हैं, एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आया है, नीट के स्टूडेंट को, और पता उसका एग्जाम
एग्जाम सेंटर कहाँ दिए? अबू धाबी। झूठ है ये। मैं ये भी एक्सपोज करूंगा, ये भी एक्सपोज कर दूंगा, चलिए ये भी एक्सपोज कर दूंगा। अगर मैं भूल गए थे ये वाला टॉपिक, याद आ गया। भूल गए थे, याद आ गया। डिबेट कर देता हूँ। नहीं, एक और बात, ये उस भी स्टूडेंट के पास अब 8400 करोड़ का प्लेन तो है नहीं, वो अबू धाबी जाएगा, प्रधानमंत्री भी जाएंगे। चलो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, क्या है देखिए। वाह बेटा, चलिए एनटीए आ जाओ, ये भी झूठ है। एनटीए एक्सेप्ट किया भाई, एनटीए एक्सेप्ट किया है। बच्चों के नाम पे राजनीति। अरे आप तो वही रहिए। जाइए ना, बच्चों की झूठी अबू धाबी जाइए, बच्चों को नहीं छोड़ दिया तुमने। अबू धाबी जाइए, अबू धाबी जाइए। एक सेकंड। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी, एक क्या सेकंड। बच्चों की बात करेगा जो अपने बच्चों को अरे नहीं, प्रदीप भंडारी जी, एक सेकंड। प्रधानमंत्री भाई जी को राहुल मुझे गांधी, एक खिलाने सेकंड, की आप ही का फुर्सत सवाल है, लेके परीक्षा आप ही का का सवाल देखेंगे। लेके जा रही हूँ। आपको देर आते डिबेट में ये सवाल आ ही मुझे गया। फुर्सत है। ठीक है भाई, ये आया, डाउनलोड किया उसने, कोई भी एरर था, एरर तो था, ठीक है, एरर चाहे कुछ भी था भाई, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था, वो सबके सामने है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। क्यों था, किस लिए था, टेक्निकल ग्लिच था, जो भी था। अब राहुल गांधी जी को मौका मिला, उन्होंने तुरंत बताया कि भाई इतना खर्चा करके बेचारा कैसे जाएगा, एक रात में कहां से वीजा आएगा, कहां से फ्लाइट टिकट आएगी। एनटीए ने संज्ञान लिया, तुरंत उसको रेक्टिफाई किया, बट मिस्टेक तो हुई ना भाई, गलती से मिस्टेक हुई है, राहुल गांधी ने पकड़ लिया। करने दीजिए। 3.2 लाख। अरे करने दीजिए मिस्टेक की, राहुल गांधी का पकड़ना। राहुल जो करे वो राहुल का चीज है, कम से कम चलिए। मैं इस पे करता हूँ, इसमें मिस्टेक सुनिए, इस पे करता हूँ। अरे अब आप क्या राहुल की प्रवक्ता थोड़ी बन गई ना, सुनिए क्या होता है। कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर 99.5% लोगों को उनका फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर मिला। ये एक बच्चे ने अपने वन ऑफ द ऑप्शंस के अंदर अबू धाबी भरा था सेंटर। अगर एनटीए की नीयत खराब होती तो ये इनफॉर्मल उसकी एप्लीकेशन के ऊपर तुरंत सेंटर चेंज किया गया। एक सवाल है, ऐसा नहीं था, मैं कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा। नहीं है। एक मिनट के जिनके सेंटर जहां वही रखे जाएंगे, चेंज नहीं किए जाएंगे, ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। उसमें 3 ऑप्शन दिए थे ना, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। तो 99.5% लोगों ने जिनने सेंटर 1 चॉइस 1 दिया उनको मिला। इस व्यक्ति ने 3 ऑप्शन में से एक। एक मिनट, 99% बच्चों का एडमिट कार्ड अबू धाबी का आया है। हम आपसे पूछ रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, आप 99 दिखा, परसेंटेज छोड़िए, आप मुझे 99 बच्चे दिखा दीजिए, 9 दिखा दीजिए, 9 दिखा दीजिए। नाम नहीं बता पाए। दे रहा है, नहीं दे रहा, उसने मना कर दिया। क्यों? अरे इन्होंने उम्मीद तो इनको फोन करके मना करा कि बच्चा मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं नहीं दूंगा, आपकी राजनीति नहीं करूंगा। अभिषेक को फोन करके बता के क्या बातें कर रहे हैं आदमी, क्या बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, वोट मिले बच्चों के फ्यूचर पे अपने वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपको किसने बताया वो बच्चा पेपर नहीं दे रहा है? उसका वो आया है। अच्छा, क्या कह रहा है वो? कह रहा है, अरे उसके पिताजी ने बोला कि हम एग्जाम नहीं दे रहा हमारा बच्चा। अच्छा। वो मना कर दिया एग्जाम देने से। अब जब- इसी तरीके से कई लाख बच्चों को उसने उम्मीद अबू धाबी तोड़ा जाके इन्होंने, देना था पेपर। कई लाख बच्चों का जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया, कई लाख बच्चों एग्जाम दोबारा नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, आप ये कह क्योंकि रहे हैं। इनकी सर, नाकामियां देखिए, सुनिए, निकलनेपन की एक वजह सेकंड, से। सर सुनिए, सोच के बोलिएगा। हाँ। क्योंकि कल कितने बच्चे अपियर हुए, उसका डेटा हाथ के हाथ आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो सोच के बोलिएगा, अभी राजनीति छोड़ने वाली बात मत कर दीजिएगा। जिनकी आत्महत्या जिन्होंने कर ली, उनका क्या? अरे 14 बच्चों ने हत्या किया भाजपाइयों ने। उन्होंने कहा कि पिछली बार से आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा, कितने लाख 14 बच्चे। लोगों, एक 12 सेकंड प्रियंका जी, लोगों की एक ही बात को हत्या बार बार, एक मिनट सुनिए ना, बार बोलूंगी, वो बस बोल हत्या है, दीजिए, मैं नहीं बोलूंगी। सुनूंगी। अरे आपने लाखों बच्चों की हत्या कर दी लाइन फॉर जॉब कैंप के अंदर, बिहार को लिखवा के क्या बात करोगे आप? बंद करो राजनीति करना। सवाल ठीक है, बस कार्यक्रम एक बार कोई क्या, कंस्ट्रक्शन बच्चों के नहीं कर सवाल सकते। का नंबर आ गया, अब जरा पूछ लेते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि किससे है सवाल? मेरा सभी से है, सभी से है, फिर ये आपस में लड़ जाएंगे, बता सभी दीजिए। रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट से ही है कि एक बच्चे को 10वीं के अंत से स्टार्ट कर दिया जाता है कि बेटा तुम्हें साइंस लेना है, सोसाइटल प्रेशर, ठीक है, सोसाइटल प्रेशर से बच्चा पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी वाले स्ट्रीम्स लेता है, उसके दिमाग में भर दिया जाता है उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। उसके बाद वो इतना परिश्रम करने के बाद जब पेपर देने जाता है, वहां पर उसको कह दिया जाता है कि बेटा रीनीट होगा। ये जस्टिस है क्या? हम बच्चे पागल है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा, मैं वापस कहता हूं, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस हमारे बच्चों के लिए, मैं क्योंकि खुद साइंस स्टूडेंट हूं। क्या ये जस्टिस है? ठीक है, सवाल प्रदीप मेघवाल प्रदीप के जी, पिता, प्रदीप जी से प्रदीप पूछ लें। मेघवाल के पिता सुना दिया लीडर आपने, हैं, पूरा समझा दिया। जमीन प्रदीप बेचे जी, हैं। प्रदीप बच्चा जी, सेंटर से बाहर आया, प्रदीप जी, सेंटर से बताइए। आके बाहर बोलता है पिताजी मैं डॉक्टर प्रदीप बन जी, जाऊंगा, प्रदीप जी, पेपर लीक हो गया, आत्महत्या कर लिया, प्रदीप कौन जी, जिम्मेदार प्रदीप है? जी। महामानव, जेल में डालो। आपने स्टूडेंट्स की बात जेल में डालो प्रधानमंत्री ये को। इसलिए सही था क्योंकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरा अन्याय सवाल- होता। प्रिंसिपल बेसिक मेरा सवाल ये है
इसका तो एक जवाब सेकंड, कल जो जवाब- पेपर एक हो, मिनट, उसकी बेटा बेटा उनका जवाब ले लें। हाँ, बेसिक मैक्सिमम ऑफ लॉ हमारे क्रिमिनल जलेबी जूरिस्प्रूडेंस बना का रहे हैं, ये जवाब है कहाँ दे रहे हैं? कि एक भी इनोसेंट या एक भी ऐसा व्यक्ति जो डिजर्व नहीं करता है वो आगे नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट नंबर 1। अब सुनिए मेरी बात, आपने बच्चों की बात करी, अब सुनिए। मेडिकल कॉलेजेस 387 थे, अब करके बढ़ के हुए 880 मोर अपॉर्चुनिटीज। एमबीबीएस सीट्स 51,000 थी, बढ़ के 1.28 लाख हुई मोर अपॉर्चुनिटीज। आईटी 13 थे, बढ़ के हुए 22 मोर अपॉर्चुनिटीज। कॉलेजेस 38,000 थे, बढ़ के हुए 52,000 मोर अपॉर्चुनिटीज। पर ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कल का एग्जामिनेशन प्रूफ होगा। सवाल, ठीक है, सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है, अब जो पेपर लीक होगा, वेट नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी हो रही है, बताइए। हाँ, अब जो पेपर कल है उसका तो कल ही देखेंगे। अब मेरा सवाल ये है, जो पेपर लीक हुआ है, जितनी भी एजेंसी जिम्मेदारी से बच रही है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन? ठीक है, कौन लेगा? ठीक है, गुड, ठीक है। एक सेकंड, आ रहे सवाल। नेहरू जी ले गए। एक सेकंड भाई, प्रियंका जी, नेहरू जी ने जब लेनी थी। प्रियंका जी एक मिनट सर, प्लीज, लेट्स नॉट बी sarcastic विपक्ष काफी सीरियस लग रहा है ये पेपर लीक को लेके, लेकिन अभी कल परसों जो राहुल गांधी ने कोटा में जो छात्रों को संबोधित किया था ठीक एग्जाम से 2 दिन पहले, क्या वो सही था क्या? ठीक है, और सवाल। सर इधर भी दीजिए, बच्चों को दे दीजिए सर, आज बच्चों को, सर बच्चों को दे दीजिए। पहला मौका आज बच्चों का है जी। तो मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा कि पेपर लीक के लिए जो नया लॉ निकला है, मैं जानना चाहूंगा कि उस लॉ में कितनी कार्रवाई होगी जो हमारे कन्विक्शन कितना है? प्राइम ठीक मिनिस्टर है, है, उधर सवाल, एजुकेशन जी, मिनिस्टर, उधर उनके पीछे ऊपर। सवाल, ठीक है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, सवाल। प्रधानमंत्री पर तो बिल्कुल नहीं। हेलो। हाँ, अब लोग जो अभी तक इतनी देर से बात कर रहे थे वो सिर्फ कल के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन जो आगे आने वाले साल है उसमें आप लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है, एक और सवाल जी। मेरा सवाल ये है कि आपके पास भी आएगा। बार बार जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं, ये किसकी कमजोरी है? सिस्टम की, हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, या प्रशासन की? ठीक है, सवाल। नेहरू जी। ठीक है, बस भाई प्लीज लेट्स नॉट बी sarcastic विद किड्स। हाँ, हम कह रहे हैं, हाँ आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में इतने पेपर लीक हुए, इस पार्टी में इतने पेपर लीक हुए, तो अब क्या बच्चों को पार्टियों पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि कौन पेपर लीक करा रहा है, कौन पेपर नहीं लीक करा रहा है? क्या बच्चों का फ्यूचर खतरे में है? क्या बच्चा पढ़ पाएगा? वो सोचेगा बीजेपी की सरकार है, हम नहीं पढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाएगा। हाँ, वो मतलब सोचेगा selective आपकी study। सरकार है, हम पेपर पढ़ लेते हैं क्योंकि पेपर लीक नहीं होगा। अब क्या हम पार्टी पे डिपेंड रहना पड़ेगा? चलिए, सबका सवाल यहाँ पे गुस्सा जायज है। प्रदीप भंडारी जी, सत्ता में आप हैं, नए भारत का प्रॉमिस लेके, कमिटमेंट लेके आप सत्ता में आए हैं, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी बनती है। जितनी फुर्ती से ईडी सीबीआई काम करती हैं, जितनी फुर्ती से पश्चिम बंगाल में अभी कार्रवाइयां हो रही हैं, उतनी फुर्ती से, उतनी तेजी से, उतनी तत्परता से अगर कन्विक्शन रेट पेपर लीक के मामलों में भी होगा तो शायद एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा। अभी तक डर बैठाइए ना, डर, बुलडोजर का डर है, बुलेट का डर है, तो डर बैठाइए ना। आई कंप्लीटली टेक दैट फीडबैक पिनाज जी। अभी तक जो भी कन्विक्शन हुए वो इसी सरकार के अंदर हुए, कम हुए, पर कन्विक्शन जितने हिंदुस्तान में पेपर लीक के बाद हुए, पहले तो कन्विक्शन ही नहीं हो सकता था कि लॉ ही नहीं था, हुए पर कम है। और इसमें जो आप सबका फीडबैक, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक चीज समझिए, अभी 2 महीने से कम का समय था, इस 2 महीने से कम के समय हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी थी कि भाई कल होने वाले एग्जामिनेशन में हम हमारे फुल प्रूफ सिस्टम हो, जिससे जितने बच्चों को जो दिक्कत हुई है वापस ना हो। बाकी जो आप सजेशन दे रही है, जो आपने दिया, सबने दिया है, ये एक लॉन्ग टर्म के अंदर, मीडियम टर्म के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कल के बाद एनटीए के चीफ पर भी कुछ तो एक्शन होता हुआ दिखेगा, पेपर हो जाएगा, निपट जाएगा, स्प्लिट कर दीजिए, है ना? कल के बाद तो दिख जाएगा ना कि भाई चलिए अभी हम सिस्टम को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट ये मामले को सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट जैसा डायरेक्शन देगा, जिसके खिलाफ एक्शन देगा, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। पर मैं 10 सेकंड की बात करूंगा। आपके प्रवक्ता ने बड़ी बात कही कि भाई वो स्टूडेंट्स के पक्ष में है, जो पेपर लीक करता है उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के राजस्थान का चीफ पकड़ा गया था, उसी के साथ जाके इसने अलायंस कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ में, आम आदमी पार्टी ने, तब ध्यान नहीं रहा बच्चों का। चलिए भाई ठीक है, मेरे लिए मुद्दा कोटा के अंदर मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, मुझे बच्चों का, किसी भी बच्चे का सुसाइड होता है वो उतना ही गलत होता है, परंतु कोटा के अंदर अगर आप मुझे बताइए कि पिछले साल 40 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कमिट करा। राजस्थान में किसकी सरकार है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस बच्चे किसकी सरकार है राजस्थान में? सरकार की बात नहीं, एवरी ईयर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। पर तब इनको क्यों नहीं याद आया? अच्छा, तब ये क्यों नहीं याद आया? चलिए ठीक है भाई, बस मेरा ये कहना है, देखिए जनता के बीच मैंने ये तमाम सवाल उठाकर मेरा ये मानना है कि कल के इम्तिहान में सिस्टम का पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला बच्चों के विश्वास और भरोसे का है। अगर सिस्टम पे भरोसा और विश्वास उठ जाएगा, वो भी एजुकेशन सिस्टम पे, तो आप समझिए कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं सिस्टम का पास होना बेहद जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलतियां हुई हैं
उसके लिए किसी को कल का पेपर अगर सही से हो जाता है तो क्लीन चिट मिल जाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। भाई अगर आप बुलेट, बुलडोजर, ईडी, सीबीआई जैसे इतने तत्पर एक्शन लेते हैं तो वो एक्शन पेपर लीक करने वालों पर भी वैसे ही विजिबल दिखने चाहिए, ताकि डर और खौफ पैदा हो और जवाबदेही भाई किसी की तो तय कर दीजिए। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी उम्मीद के साथ कि कल परीक्षा में बच्चों के साथ साथ सिस्टम भी पास होगा।